सो नेक्स्ट लेसन है आपका चैप्टर नंबर 11 एडवांस विंडोज़ पावर सेल टेक्निक्स। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं पहला टॉपिक इसमें क्या है। इसमें पहला टॉपिक है प्रोफाइल स्क्रिप्ट्स। तो प्रोफाइल आपने कई बार पढ़ा होगा या मोबाइल में भी यूज़ होती है, जैसे जनरल, साइलेंट, समथिंग ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं कि जब आप किसी प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको कैसा दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल्स में आती हैं। और प्रोफाइल स्क्रिप्ट वो होती है जब प्रोग्राम लोड होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पे चेक करेगा, जिस स्क्रिप्ट को चेक करेगा उसी स्क्रिप्ट को हम प्रोफाइल स्क्रिप्ट करेंगे। हम अगर यहाँ पे प्रोफाइल लिखते हैं, तो ये करंटली इस लोकेशन पे प्रोफाइल को चेक कर रहा है। अगर एग्जिस्ट करती है तो यहाँ से वो वर्क करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी प्रोफाइल में सेट होता है वो ये यूज़ करेगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आप समझ सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज़ करेगा। अगर हम यहाँ पे प्रोफाइल समथिंग, इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं अलग अलग यूजेज के लिए। जैसे फ़िलहाल अभी हम इस लोकेशन की प्रोफाइल पे यूज़ कर रहे हैं, प्रोफाइल पे यूज़ नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, प्रोफाइल यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कैसे? अभी हम यहाँ पे लोकेशन पे जाके चेक कर लेते हैं। बोला सी यूज़र डॉक्यूमेंट्स और विंडोज़ पावर सेल। देखो विंडोज़ पावर सेल के अंदर यहाँ कोई प्रोफाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही। मैं हाइड आइटम्स भी हमने शो कर रखे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो बाय डिफ़ॉल्ट पावर सेल क्या करेगा, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं हर चीज़ की, जैसे कि फंट कलर हो गया या और भी चीज़ें, उनको यहाँ पे लोड कर देगा। हमको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमें एक फ़ाइल बनानी होगी। फाइल के लिए आपको जो कमांड टाइप करना है, न्यू डैश आइटम स्पेस माइनस पाथ देना है। तो क्योंकि अभी पाथ जो है डॉलर प्रोफाइल में ऑलरेडी स्टोर है, तो हमें पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डॉलर प्रोफाइल ही दे देते हैं। डॉलर प्रोफाइल और उसके बाद आइटम टाइप फाइल रहेगी, फाइल, और यहाँ पे इंटर कर देते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने नेम सेलेक्ट कर लिया profile.ps1। ओके, अब जाके हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोफाइल हमारा एक प्रोफाइल नाम से स्क्रिप्ट बन गई है। अब इस स्क्रिप्ट को हम एडिट करेंगे, तो जब भी ये प्रोफाइल पावर सेल हम ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से प्रोफाइल पावर सेल से रिलेटेड जितने भी आपकी सेटिंग्स है वो यहाँ से उठा लेगा। ओके, चलिए हम इसको एडिट करते हैं। एडिट, तो फिलहाल अभी इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं कुछ नॉर्मल से सेटिंग्स बताते हैं। जैसे अगर आप राइट डैश होस्ट लिखते हैं, दिस इज प्रोफाइल, तो जब भी स्टार्ट होगा पावर सेल तो ये चीज़ लिख के आएगी, ठीक है। तो पहला एक स्क्रिप्ट ले लेते हैं, राइट डैश होस्ट, दिस इज न्यू प्रोफाइल। ओके, सेकेंड में हम जो इसमें स्क्रिप्ट, ये एक्चुअली प्रोफाइल की स्क्रिप्ट है, तो जो सेटिंग्स डाल देंगे इसमें, पावर सेल ओपन होते ही ये सेटिंग्स को पहले ये एक्टिवेट करेगा। सेकंड हम दिखा देते हैं, जैसे फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए सारे फॉन्ट कलर आपको पहले देखने होंगे। तो ओके, तो ये कमांड है जिससे आपको सारे फॉन्ट कलर दिख जाएंगे। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमांड नोट डाउन कर लीजिएगा। कर देते हैं, तो ये सारे आपके फॉन्ट कलर हैं, जो ये लिख रहा है ना, ये सारे फॉन्ट कलर हैं। तो हमें चेंज करना है अगर फॉन्ट कलर, उसके लिए कमांड जो होती है ये होती है सेट PS रीड लाइन ऑप्शन स्पेस माइनस टोकन काइंड और स्पेस स्ट्रिंग स्पेस माइनस फोरग्राउंड कलर
और जो भी आपको कलर देना हो। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सो अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सॉरी कॉपी नहीं हो पाया, कॉपी पेस्ट, अगर पेस्ट करके एंटर करूँगा तो यहाँ कलर चेंज नहीं होगा। मैं बता देता हूँ क्यों कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ग्राफिकल ऑप्शंस हैं। ये जो सेटिंग्स है ये वर्क करेगी पावर सेल के लिए। तो पावर सेल, अगर ये चीज़ मैं यहाँ करता, एंटर करता, तो आपका ये येलो दिखा रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो येलो दिखा रहा है ना, ये स्क्रिप्ट नहीं है। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं क्यों ये स्क्रिप्ट नहीं है। और ये जैसे अगर यहाँ पे येलो की जगह हम रेड कर देते हैं, फिर भी देखिए ये येलो ही दिखा रहा है। क्यों? ये जो हमने टोकन काइंड स्ट्रिंग दिया है ना, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है। एक मैं हेल्प चलाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सेट PS रीड लाइन ऑप्शन, ओके। सो यहाँ आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे टोकन स्ट्रिंग जरूर होगा, ये रहा टोकन काइंड, ठीक है। तो कमेंट के लिए आप जो मतलब जो फंड कलर या जो भी चेंज कर रहे हैं वो कमेंट के लिए चेंज कर रहे हैं, कीवर्ड के लिए, स्ट्रिंग के लिए, ऑपरेटर के लिए, कि वेरिएबल के लिए, कि कमांड के लिए, ये सारे स्ट्रिंग ये टोकन काइंड है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आप चेंज कर सकते हैं। नंबर के लिए अलग। फिलहाल हमने जो चेंज किया था, जो कमांड चलाया था, वो किसके लिए चलाया था? स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में टाइप होती है, तो ये इसका कलर चेंज हो गया। तो हमारे पास फिलहाल 2 कमांड्स हो गए, देख लेते हैं हमारे ISC में। तो ये भी वर्क करेगा, ओके। एक और छोटा सा कर लेते हैं कि जब भी आप पावर सेल ओपन करें, मैं सबको क्लोज कर देता हूँ। जब भी आप पावर सेल ओपन करते हैं तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ जो आता है वो आता है C यूज़र्स, ओके। हमें इसे चेंज करना है, हमें डेस्कटॉप पे बाय डिफ़ॉल्ट पाथ ले जाना है। तो क्या कमांड हम यहाँ चलाएंगे? CD C यूज़र, सॉरी यूज़र का नाम डेस्कटॉप। तो हम चाहते हैं जब भी हम पावर सेल ऑन करें तो यूज़र जो पास सेलेक्ट हो वो डेस्कटॉप सेलेक्ट हो जाए। चलिए तो इसको हम सेव कर देते हैं। इसको सेव हो गई है। अब हम अपने पावर सेल को ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने वो प्रोफाइल उठा ली, उस प्रोफाइल में जो जो लिखा था वो यहाँ पे लोड कर दिया। तो प्रोफाइल का यही मतलब होता है। और आप चाहें तो और भी चेंजेस इसमें कर सकते हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं हमारे पास, लास्टली हम इसको चेक भी कर चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोफाइल्स कितनी है हमारे पास। सेलेक्ट टोटल, ये नंबर ऑफ प्रोफाइल्स ये लोड करता है। तो फिलहाल करंट यूज़र करंट होस्ट के लिए ये इस लोकेशन पे जाके चेक करेगा। सबसे पहले वाली देख लेते हैं, ऑल यूज़र ऑल होस्ट। ये तब यूज़ करेंगे जो सर्वर डोमेन यूज़र इन्वायरमेंट होता है। अगर इसमें चेंज कर देंगे तो जितने भी यूज़र्स आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे बार बार लॉगिन करते हैं, उनके लिए जो आपका सर्वर है या पावर सेल है, यहाँ इस लोकेशन की प्रोफाइल को फैच करेगा। ओके, चलिए अभी हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिक्योर स्ट्रिंग्स। नॉर्मली अगर आप एक स्ट्रिंग को सेव करते हो, जैसे कोई पासवर्ड है और अगर इसको व्यू करेगा तो ये प्लेन टेक्स्ट में दिखा देता है। हम चाहते हैं जो हमारा पासवर्ड हो या कोई भी स्ट्रिंग हो उसको सिक्योरली यहाँ पे सेव किया जाए, तो उसके लिए सिक्योर स्ट्रिंग ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे?
जैसे पासवर्ड एक वेरिएबल है, इसमें आपको स्टोर करना है, तो रीड होस्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट करेगा पासवर्ड के लिए, राइट योर पासवर्ड, और यहाँ पे देंगे एज सिक्योर स्ट्रिंग। एंटर किया, पासवर्ड मांगा, तो जो भी हम पासवर्ड यहाँ देंगे देखिए सिक्योर स्ट्रिंग में आ रहा है। ओके, हम डॉलर पास लिखते हैं, तो ये देखिए आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दिखा रहा जो भी हमने टाइप किया है। तो एक तरीका ये है, और आप चाहें तो देखिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तरीका, इसलिए कि अगर कोई शोल्डर सर्फिंग भी कर रहा है तो भी आपका पासवर्ड टाइप करते हुए भी नहीं देख पाएगा। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका यही होता है आपका सिक्योर स्ट्रिंग वाला। यूज़र से प्रॉम्प्ट करते हैं, और प्रॉम्प्ट करते समय जो आपका स्टार स्टार लिख के आता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भले ही सिक्योर, हम बाद में इसको सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन इस स्क्रीन पे पासवर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो ज़्यादातर हम पासवर्ड अगर इनपुट लेते हैं तो सिक्योर स्ट्रिंग में इनपुट लेते हैं। कोई टेक्स्ट है उसको आपको सिक्योर स्ट्रिंग में डालना है तो उसके भी कई तरीके हैं। जैसे आपको टेक्स्ट लिख देते हैं इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं कन्वर्ट टू सिक्योर स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते हैं जैसे हेलो और माइनस एज प्लेन टेक्स्ट माइनस फोर्स, एंटर कर देते हैं। देखिए तो ये जो हेलो टेक्स्ट है ये जो हमारा सेव हो गया है सिक्योर स्ट्रिंग में, इसको कोई नहीं देख सकता। तो पहला तरीका ये है, प्रॉम्प्ट कर सकते हैं यूज़र से। दूसरा तरीका है कि आप स्ट्रिंग लिख के इसे सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ये फाइल है डॉलर टेक्स्ट और 5 का सिंबल देते हैं, एक्सपोर्ट CLI XML और माइनस पाथ, और जहाँ पे हमें इसको एक्सपोर्ट करवाना है। सो यूज़र का नाम डेस्कटॉप, और जिस नाम से एक्सपोर्ट करवाना है तो देखिए text.xml नाम से एक्सपोर्ट करवा देते हैं। ये देखिए text.xml आ गई। इसे ओपन करेंगे तो नॉर्मली इसमें जो भी कंटेंट है वो कोई देख नहीं पाएगा। सो ये हमारा पासवर्ड या किसी स्ट्रिंग को सिक्योर करना है, तो ये सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। चलिए अभी नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, अरे ऑपरेटर्स पे। सबसे पहले हमको अरेज क्रिएट करने होंगे। तो अरेज अगर आप जानते हो तो नंबर ऑफ लिस्ट जो होती हैं, कई सारी डेटा को अगर लिस्ट फॉर्म में उन्होंने स्टोर किया है तो उसको अरे बोलते हैं। ओके, तो जैसे नाम इक्वल टू हमें 1 से 9 तक के नंबर से स्टोर करने हैं, तो 1.9 एंटर कर देते हैं। और अगर नम को डिस्प्ले करेंगे तो ये नंबर ऑफ, जो लिस्ट ऑफ नंबर से वो आ जाएगा। और देखिए इसमें हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, जैसे डेज के नाम है। ओके, सो मंडे, ट्यूसडे, सॉर्ट कर देते हैं इसे। ठीक है, अगर इसको ये देखिए, तो अरेज बेसिकली ये होता है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं
अब इसमें क्या क्या हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप पेज नंबर 245 खोल लीजिएगा बुक में। जिससे सबसे पहला इसमें ऑपरेटर है माइनस इन। माइनस इन का मतलब क्या होता है, अगर डेज, ये डेज जो अरे है इसके अंदर मंडे या जो चीज़ भी हम लिखेंगे एग्जिस्ट करती है तो वो ट्रू देगा। जैसे कि सिर्फ मॉन लिख देते हैं स्पेस माइनस इन और अरे, सॉरी ये हो जाएगा डेज इंटर। तो इसने क्या रिटर्न में दिया, फॉल्स। दैट मीन्स जो माइनस इन है आपका ऑपरेटर वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे मैचिंग करेगा। अगर मैं पूरा मंडे लिखता हूँ माइनस इन डेज तो एग्जिस्ट करता है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, एक तरीके से अगर एमएस वर्ड आपने चलाया है तो फाइंड ऑप्शन होता है, सेम फाइंड ऑप्शन की तरीके से ही है। और इसमें कई ऑपरेटर्स हैं, जैसे कंटेन्स है, नॉट कंटेन्स है, तो सिंपल सा सेम ही रहेगा। इस पे एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और 1 बाय 1 ऑपरेटर्स लगा के चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने फॉर्मेट ऑपरेटर्स पे। तो देख लेते हैं फॉर्मेट ऑपरेटर्स करता क्या है। तो बेसिकली फॉर्मेट ऑपरेटर्स जो आपका टेक्स्ट है उसके आउटपुट को चेंज कर देगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर देगा। हमारे पास ऑलरेडी कई सारे और भी कमांडलेट्स हैं जिनके थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। और जो आपका फॉर्मेट ऑपरेटर्स है वो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन देता है आउटपुट को सेव करने के लिए। इसका आप पेज नंबर 247 खोल लीजिएगा अपने बुक में और यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट को देख के ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करिएगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स 2 कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं। पहला जो आपका वर्ड होगा या लेटर होगा या कमांड होगा वो होगा इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे 0 देते हैं तो यहाँ 0 का मतलब हो जाता है कि F के बाद अगर आपने 10, 20, 30 ये एक नंबर्स दिए हैं तो 0 का मतलब होता है ये पहला नंबर 10, सिर्फ 10 को ही ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा या इस पे जो भी आप आगे एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये आपको 10 आउटपुट देगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारा कमांड है, जो कमांड का सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा है, इंडेक्स और उसके बाद है अलाइनमेंट और फॉर्मेट और इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। ठीक है, और स्पेस -f और आगे जो भी आप डेटा देते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कॉमा कॉमा करके कई सारा डेटा दिया है तो कौन सा डेटा पे ये आपका आउटपुट देगा। उसके बाद आती है अलाइनमेंट की। ठीक है, तो अलाइनमेंट कैसे दिया जाएगा, तो अभी हमें 10 नंबर पे ही करना है, तो 0, अलाइनमेंट जैसे 10 नंबर्स हमने दे दिया। ओके, आपको बाइनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बाइनरी के बारे में, इसीलिए 0 और 10 में ही हम यहाँ पे अलाइनमेंट और इंडेक्स दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10, 20, 30 एंटर कर दिया। तो देखिए जो 10 है ये थोड़ा सा राइट में आगे बढ़ गया है। ओके, तो जो पहला यहाँ पे सिंटैक्स है वो रहेगा इंडेक्स की, कौन सा इंडेक्स यहाँ पे आपको उठाना है फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, दूसरा जो आपका कमांड रहेगा वो आपका अलाइनमेंट, जैसे अलाइनमेंट में दिखा देता हूँ क्या चीज़ होती है। ये देखिए ये अलाइनमेंट होता है। ठीक है, कि आपको लेफ़्ट में रखना है वर्ड को, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जेट किंग, तो अभी लेफ़्ट में है, सेंटर, राइट, तो ये सारे अलाइनमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग बाइनरी कोड्स। ठीक है, तो अभी 2 तो आपको क्लियर हो गया कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अब जो तीसरा फॉर्मेट है, हमने 0 कर दिया,
10 कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में इसको रख देते हैं। अब यहाँ पे कोलन देना होगा। अब फॉर्मेट के लिए आपको वो टेबल देखनी होगी, ठीक है। तो जैसे हम चाहते हैं कि ये जो 10 नंबर है ये करेंसी में आउटपुट आए, इसका मैं दिखा देता हूँ कैसे। करेंसी के लिए इन्होंने C दे रखा है और इसको बंद कर देते हैं, -F और 10 एंटर कर दिया। तो देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट होगी वो करेंसी का यहाँ सिंबल लग गया है, ठीक है, वो आउटपुट आ गया। और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्म में यहाँ पे हम आउटपुट ले सकते हैं। सो एक चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा। बुक में थोड़ा कम आपका डिस्क्राइब किया, यहाँ डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है। जैसे कि अगर आपको डेज ऑफ वीक या फुल नेम ऑफ डे वीक इन सब का करना है तो ये फॉर्मेट्स आपके अप्लाई होंगे। जैसे करेंसी का हमने देख लिया, चलिए सेकंड आ जाते हैं। अगर सेकंड हमें हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट में आउटपुट लेना है तो हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 और A से लेकर के F तक की वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो हम यहाँ देंगे 0 और फिलहाल अभी हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स ये वर्ड आ गया है, इसका कोई यहाँ पे ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो हम 0 दे देते हैं और हेक्साडेसिमल के लिए यहाँ पे X है, ठीक है, X दे देते हैं और कॉमा बंद -F 10, 20। तो 10 की जो वैल्यू है यहाँ पे A होती है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। ये हो गया। और देखिए हम यहाँ क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, परसेंटेज, ठीक है। हमें ये परसेंटेज में आउटपुट देना है तो (P) और बंद कर देते हैं -F और यहाँ पे 72.3, 74.5, चलिए एंटर कर देते हैं। तो देखिए आपका परसेंटेज में आउटपुट आ गया है, ठीक है। वो मैंने पॉइंट लगा लिया इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई, पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। ओके, सो और इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसमें डेट से रिलेटेड भी चेंजेस कर सकते हैं। ये आपको डेज ऑफ वीक चाहिए तो, या फिर करंट डेट चाहिए तो उसके लिए भी चेंजेस यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये कमांड आप चलाएंगे, दिखा देते हैं 0 और उसके बाद इन्होंने कहीं डबल D यूज़ किया है, कहीं 4 बार D और कहीं 3 बार D यूज़ किया है। तो ये चेक कर लेते हैं क्या है इसका मतलब। अगर डबल D यूज़ करते हैं तो डे ऑफ मंथ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो :D -F और जो आउटपुट आने वाला है गेट डेट से ही हमारा आउटपुट आएगा, एंटर कर देते हैं। सॉरी रुकिएगा, ओके, इसको इन्वर्टेड कॉमा में करना है, ठीक है। आई थिंक कुछ इसकी यहाँ पे ये ब्रैकेट काम करेगा। देखिए अभी आज जो डेट है 6 है, ओके। सो और देखिए क्या फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, इस टेबल को देख लेते हैं। फुल नेम ऑफ डे ऑफ वीक, तो 4 बार D यूज़ करते हैं, देखें क्या आउटपुट आता है, TT, ठीक है। तो अभी सैटरडे है, ओके। और डे ऑफ वीक 3 बार D यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर 4 बार D यूज़ करेंगे तो पूरा नाम आएगा, 3 बार D यूज़ करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म आएगी। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को अपने फॉर्मेट कर सकते हैं। एक बार ये टेबल देख लीजिएगा और इसके थ्रू और भी कई सारे फॉर्मेटिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं, ओके।
जैसे एक और DN देख लेते हैं, DN क्या होता है। सो DN आपका आउटपुट में 0 ऐड कर देगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे D स्पेस N नंबर ऑफ टाइम से कितनी बार भी आप ऐड कर सकते हैं, तो जो आपका आउटपुट आना है उसमें उसके आगे 0 ऐड कर देगा। तो एक सेकेंड, यहाँ पे हम आउटपुट हटा देते हैं। जैसे 9, 10, 11 है, ठीक है। और यहाँ n नहीं दे सकते, यहाँ नंबर देना पड़ेगा कोई। 9 दे देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो 0 के आगे 90 ऐड हो गया। ऐसे हम अपना जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि आपका रनिंग एक्सटर्नल कमांड्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रनिंग एक्सटर्नल कमांड्स। तो देख लेते हैं एक्सटर्नल कमांड्स को हम कैसे रन करते हैं। जैसे कि अगर हमने notepad.exe दिया और कोई नोटपैड की फाइल यहाँ से ले लेते हैं, जैसे ये XYZ नाम की फाइल है, ओके। तो हमें को इसका पाथ देना होगा। ओके, तो ये एक्सटर्नल कमांड है। देखिए इन नॉर्मल केस ये कमांड्स रन कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें दिक्कत आती है। कब आती है? जब आप ये कमांड्स पार्ट होता है और ये आर्ग्यूमेंट पार्ट होता है। अगर आर्ग्यूमेंट पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है तो दिक्कत आती है। अब ग्रामेटिकल एरर होती क्या है देख लेते हैं। जब भी आप कोई कमांड लिखते हैं तो पावरशेल उसको 2 भागों में डिवाइड करता है या फिर 2 कैटेगरी बनाता है। एक होता है एक्सप्रेशन मोड और एक होता है आर्ग्यूमेंट मोड। अच्छा, जो एक्सप्रेशन मोड में जो भी आप वैल्यू देते हो और अगर नंबर है वो इनक्लोज्ड नहीं है सिंगल कोट या डबल कोट में, तो उसको वो न्यूमेरिकल वैल्यू मानता है। लेकिन अगर उसने आर्ग्यूमेंट मोड में वो चीज़ अप्लाई कर ली है, तो जब तक आप $, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हो, तब तक वो उसको एक स्ट्रिंग ही मानेगा। ये समझ लेते हैं कैसे। पावरशेल ओपन कर लेते हैं। देखिए अगर आप 2 + 2 लिखेंगे तो इसने नंबर मोड माना है, ठीक है। मतलब इसको क्या माना है, एक्सप्रेशन मोड में इसको ले लिया है और इसका आउटपुट दे दिया है। इनको 2 अलग अलग नंबर्स मांगा है। यही अगर आप राइट आउटपुट, आपको पता है राइट आउटपुट क्या होता है, इससे हमारा आउटपुट आता है, नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 + 2 देंगे तो देखिए 2 + 2 दे देता है, इसको ऐड नहीं करता है, क्योंकि अब की बार इसने यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट मान लिया है। अगर ये इसको इनक्लोज कर देंगे तो आपको तो भी ये इनक्लोज करने के बाद भी यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट ही मान रहा है, क्योंकि अगर हमने इनक्लोज कर दिया है तो ये स्ट्रिंग हो गई, तो वैसे भी इसको प्लस नहीं करने वाला है। इंक्लोज नहीं करेंगे फिर भी नहीं प्लस कर रहा है, तो ये एक तरीके से समझिए कि ये ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। यही ग्रामेटिकल एरर आ सकती है जब आप कोई एक्सटर्नल कमांड चला रहे हैं। अब एक्सटर्नल कमांड में कैसे आती है, देखिए यहाँ तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं इसको आउटपुट लाने के लिए, लेकिन एक्सटर्नल कमांड्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि हम फिर उनमें और ज़्यादा इफ बट नहीं कर सकते। अब एक्सटर्नल कमांड कौन सी हमें यूज़ करने लगे, आपके किताब में एक कमांड के बारे में दिया गया है ICACLS, ठीक है। तो ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक तरीके से समझ लीजिए प्रोग्राम है, जो कि किस फाइल या किस फोल्डर पे परमिशंस लगी हुई हैं उन परमिशंस के बारे में बताता है। तो चलिए हम इसी को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर कर लिया। अगर हम ICACLS कमांड चलाते हैं और हमें एक फोल्डर है, सॉरी इस फोल्डर की परमिशंस देखनी है, तो यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेटर को जो भी परमिशंस है फुल या और समथिंग, ठीक है।
अगर हम इसमें परमिशन ऐड करना चाहते हैं तो इसका सिंटैक्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैं एक सिंटैक्स दिखा देता हूँ कैसे किया जाता है। CLS स्पेस बैकवर्ड स्लैश यूजर्स डेस्कटॉप, यहाँ डेस्कटॉप नहीं होगा, यहाँ यूज़र का नाम होगा डेस्कटॉप, ठीक है। अब इसमें परमिशन चेंज करने जा रहे हैं, मतलब ये कमांड हो गया, इसमें आर्ग्यूमेंट देने जा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट हम दे देते हैं ग्रांट एवरीवन को फुल राइट देना है, ठीक है। और तो ये हमने स्विचेस लगा दी। इसको इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा, स्विचेस का सारा मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ इंटर करेंगे तो ये देखिए एरर आ रही है, ठीक है। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये एफ को अपने कमांडलेस फंक्शन स्क्रिप्ट में चेक करने की कोशिश कर रहा है, बट जो एफ है वो तो ICACLS इस कमांड का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आपकी कमांड भी सही है, अगर आप इसको CMD पे चलाएंगे तो होपफुली ये कमांड चलनी चाहिए, ठीक है। CMD की कमांड है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चल रही है। इस केस में आपको ग्रामेटिकल एरर अगर दूर करनी है तो यहाँ पे आपको डबल माइनस और परसेंटेज का साइन लगा। इसके बाद जब आप इंटर करेंगे तो ये कमांड चल जाएगी, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी एरर आ रही है तो डबल माइनस परसेंटेज का साइन लगाने पे ये दूर हो जाएगी। आपको इसको समझना होगा, पहले आपको चेक करना होगा, पहले आपको खुद श्योर होना होगा कि हमारी तरफ से तो नहीं एरर रही है, ठीक है। सारी एरर अगर ये प्रोग्राम की तरफ से आ रही है, जैसे ये CMD का प्रोग्राम है इसमें चल रहा है, या फिर अगर आप विजुअल बेसिक यूज़ कर रहे हैं उसमें चल रहा है, बट ये पावर सेल में प्रोग्राम नहीं चल रहा है, उस केस में आप डबल माइनस परसेंटेज लगा दीजिए, ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। ओके, इंटर कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये प्रोग्राम रन कर गया। ओके, तो अब फिर से परमिशन चेक कर लेते हैं टेस्ट फोल्डर पे। तो यहाँ पे एवरीवन की परमिशन नहीं थी, इसके पास एवरीवन की परमिशन आ गई। तो जो एक्सटर्नल कमांड्स में जो एरर आ रही थी उसी को सॉल्व करने का ये टॉपिक था। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक आ सकती है, या इसको ये आर्ग्यूमेंट समझ लेता है तब ये मिस्टेक्स आती हैं आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशंस में। ये एफ को समझ रहा था कि ये हमारे फंक्शंस के थ्रू ये रन करवाना चाहते हैं, बट हम इसके फंक्शन के थ्रू इसको रन नहीं करवाना चाहते हैं, हम जो एक्सटर्नल हमारे पास कमांड है उसके थ्रू रन करवाना चाहते हैं। तो चलिए ये टॉपिक आपका पूरा हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे भी आ जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और हम देख लेते हैं कि हम किसी फोल्डर या फाइल पे ACLs कैसे देखते हैं। तो आपको कमांड चलानी हो get-ACL, और जो ACL जिस पे देखना चाहते हैं फाइल या फोल्डर उसका पाथ, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे कुछ डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखे हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। और टेस्ट 1, ठीक है। तो इस कमांड से आप क्या है ACL देख लोगे। तो फिलहाल जो एक्सेस है मैं इसमें दे देता हूँ फॉर्मेट लिस्ट, ठीक है। ये इजी हो गया। अब फॉर्मेट लिस्ट सिंटैक्स है वो, अगर आप चला दोगे तो इजी हो जाएगा दिखना, ठीक है। सो अभी देखिए इसमें किसको किसको एक्सेस है, ठीक है। सिस्टम को है, एडमिनिस्ट्रेटर को है, यूज़र को है, ठीक है। हम यहाँ पे लास्ट प्रैक्टिकल में हमने देख लिया था कैसे हम यूज़र्स को या किसी और को परमिशन ग्रांट करते हैं। तो सिर्फ हमारा यहाँ पे काम है ACL के थ्रू परमिशन कॉपी करना और दूसरे पे लगाना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये परमिशन जो है ये सब पे लग जाए जो और भी हमारे फोल्डर्स हैं, तो इस परमिशन को एक वेरिएबल में हम कॉपी कर लेंगे। वेरिएबल में कॉपी करने के लिए स्टार कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं PERM, ठीक है, परमिशन इक्वल टू, और यहाँ पे देंगे गेट ACL, और ये डायरेक्टरी दे देते हैं यूज़र डेस्कटॉप और टेस्ट 1, और एंटर कर देते हैं। तो ये परमिशन जो है आपकी कॉपी हो गई है PERM वेरिएबल में, ठीक है। एक दूसरा फोल्डर देख लेते हैं जिसकी परमिशन होपफुली चेंज होनी चाहिए, हमने पहले ही चेंज कर दी है। CLS
यूज़र, डेस्कटॉप और टेस्ट नाम का हमारे पास फोल्डर है। तो इसमें देखिए एवरीवन को अलाउ है। आप यहाँ पे फॉर्मेट लिस्ट कर दीजिए, फॉर्मेट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए एवरीवन को अलाउ है। जो पुरानी परमिशन कॉपी की थी हमने उसमें एवरीवन अलाउ नहीं था, और जो हमने तब हम देख रहे थे test1 नाम के फोल्डर को, अभी देख रहे हैं टेस्ट नाम के फोल्डर को। ओके, सो हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं कि जो टेस्ट नाम का फोल्डर है उसमें से एवरीवन परमिशन हट जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको कमांड चलाना होगा वो चलाना होगा set ACL। ओके, तो देख लेते हैं। तो set ACL यहाँ पे देख लेते हैं। अब लिखेंगे set -ACL -path, तो जिसका हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे एवरीवन है, पहले वाले में एवरीवन नहीं था, इसी की जो ACL प्रॉपर्टी से कॉपी कर देते हैं। तो चेंज हमें करनी है टेस्ट फोल्डर की। ओके, यूज़र, डेस्कटॉप, टेस्ट, ओके, और ACL ऑब्जेक्ट जो हमने कॉपी किया है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम है PERM। ठीक है, टैब दबाने पे ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। तो यहाँ इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो परम वेरिएबल था इसमें जो भी ACL की प्रॉपर्टीज थी वो कॉपी हो गई है। ओके, चलिए अभी हम देख लेते हैं दोबारा से टेस्ट की प्रॉपर्टी ओपन करके। तो देखिए यहाँ पे जो परमिशन थी एवरीवन वो हट गई है। दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले एक फ़ोल्डर ओपन किया test1 नाम का। test1 नाम में एवरीवन की परमिशन नहीं थी, और इन तीनों परमिशन को हमने कॉपी कर लिया फॉर्म में, ठीक है। वापसी से आए, फिर टेस्ट फोल्डर ओपन किया। टेस्ट फोल्डर में एवरीवन की परमिशन 3। उसके बाद नेक्स्ट कमांड चलाई set ACL की। इसमें हमने टेस्ट फोल्डर में test1 की परमिशन यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो get ACL और set ACL ऐसे ही काम करता है। चलिए अभी हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, लॉगिंग एक्टिविटी पे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉगिंग एक्टिविटी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो विंडोज़ पावर सेल, पहले समझ लेते हैं लॉगिंग क्या होता है। अगर कोई इवेंट हो रहा है और उसकी हमने इवेंट को रिकॉर्ड कर लिया है, उसी चीज़ को हम लॉगिंग बोलते हैं। लॉगिंग एक्टिविटी 3 टाइप की होती हैं, मॉड्यूल लॉगिंग, स्क्रिप्ट ब्लॉक लॉगिंग और ट्रांसक्रिप्शन। तो मॉड्यूल लॉगिंग क्या होती है, अगर कोई एक स्पेसिफिक कमांड चलाते हो आप और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो उसको हम मॉड्यूल लॉगिंग कहते हैं। स्क्रिप्ट लॉगिंग में है कोई भी नॉर्मल आप कमांड चलाते हो, जैसे स्क्रिप्ट चलाते हो सॉरी, जैसे $A = $B + $C, ये एक स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। या कोई फंक्शन चलाते हो, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारी स्क्रिप्ट ब्लॉक लॉगिंग यूज़ की जाती है। ओके, इवेंट आईडी का ध्यान रखिएगा, जब इवेंट व्यूअर में हम इस लॉग को देखेंगे तो इवेंट आईडी से ही पहचानेंगे। ओके, तो मॉड्यूल लॉगिंग की जो इवेंट आईडी होती है वो 4103 और स्क्रिप्ट ब्लॉक लॉगिंग की होती है 4104। और ट्रांसक्रिप्शन जो है ये मैनुअली आपके जो कमांड्स होते हैं उनको, जो भी कमांड्स और रिज़ल्ट आता है रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। ये ग्रुप पॉलिसी या फिर कमांड्स के थ्रू इनको एक्टिव किया जा सकता है। सो फिलहाल अभी हम यहाँ ग्रुप पॉलिसी के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दोनों ही तरीके हैं, लेकिन ग्रुप पॉलिसी थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूल लॉगिंग। मॉड्यूल लॉगिंग से पहले आपको देखना पड़ेगा कि मॉड्यूल क्या होते हैं। ओके, तो मॉड्यूल देखने के लिए जो आपको कमांड चलाना है, तो देख लेते हैं क्या कमांड होगा। गेट मॉड्यूल स्पेस -लिस्ट अवेलेबल, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर में अभी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। आप गलत मॉड्यूल लिख दोगे नाम तो वो आएगा नहीं, तो एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूल का नाम हो गया ये लिस्ट, ठीक है। जैसे हम इसमें यूज़ करते हैं DNS क्लाइंट, ठीक है। DNS क्लाइंट मॉड्यूल का नाम है। तो और इसमें कमांड क्या चलेंगे, आगे दे रखा है, ठीक है। गेट DNS क्लाइंट कमांड है या समथिंग है, ठीक है। तो गेट
DNS क्लाइंट, ठीक है, ये कमांड चल रहा है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, DNS क्लाइंट अगर कोई चलाता है इस पावर सेल पे तो इसकी लॉगिंग होनी चाहिए, ठीक है, इसी को हम मॉड्यूल लॉगिंग बोलते हैं। तो इसके लिए आपको विंडो R gpedit.msc ओपन कर लेना है। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, देन एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट को एक्सपेंड कर लेंगे। उसके बाद विंडोज़ कंपोनेंट और यहाँ पे विंडोज़ पावर सेल, देयर विंडोज़ पावर सेल। अच्छा, ये आपको सारे लॉगिंग दिख गए। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल कर रखा है, आप में ऐसे डिसेबल या नॉट कॉन्फ़िगर्ड होगा, तो मैं उसी स्टेट में कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो हम सबसे पहले मॉड्यूल लॉगिंग देख लेते हैं। तो मॉड्यूल लॉगिंग के लिए इस सेटिंग्स पे आपको डबल क्लिक करना होगा, टर्न ऑन मॉड्यूल लॉगिंग पे, और इसको इनेबल करना होगा। इनेबल्स जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक एरर देगा, नो एंट्रीज वर एडेड। इस एरर के लिए आपको मॉड्यूल्स नेम्स के आगे शो ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ मॉड्यूल नेम आपको देना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, सॉरी, यहाँ पे आपको वैल्यू देनी होगी, जैसे कि DNS क्लाइंट, हमने वो मॉड्यूल देखा था ना, हम फिर से देख लेते हैं क्या नाम है मॉड्यूल का, DNS क्लाइंट, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो DNS क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी अगर मॉड्यूल चलाएगा तो उसकी लॉगिंग हो जाएगी, और लॉगिंग हम वो इवेंट व्यूअर में देख भी सकेंगे। अगर आप यहाँ पे आके स्टार दे देते हो तो मोस्टली केसेस में आप जानते हो कि स्टार ऑल के लिए होता है, तो अभी फ़िलहाल हम स्टार नहीं दे रहे, हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई करते हैं तो देखिए कोई एरर नहीं आई और अप्लाई हो गया। आप वहाँ पे स्टार दे दोगे तो सभी मॉड्यूल्स की लॉगिंग हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ओपन करना है इवेंट व्यूअर, इवेंट व्यूअर। ओके, अभी रुक जाते हैं, पहले हम एक बार इस कमांड को चला देते हैं, गेट DNS क्लाइंट, एंटर और टाइम देख लीजिए 6:41, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इवेंट व्यूअर में। सो यहाँ पे अगर आप इवेंट व्यूअर में आने के बाद आपको एप्लीकेशन एंड सर्विस लॉग पे क्लिक करना है, देन आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पे और देन विंडोज़ पे, ठीक है। यहाँ पे पावर सेल में आ जाइए, स्क्रॉल करते हुए पावर सेल, ओके, ये पावर सेल को एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ पे ऑपरेशनल इवेंट, ठीक है, ये देखिए इवेंट आईडी आ गई। सो अभी हमने पढ़ा है, हम देख लेते हैं। हमने मॉड्यूल लॉगिंग पे इवेंट आईडी 4103 देखी थी, तो ये देखिए 4103 6:41 इसका टाइमिंग है, और बाकी सारा आप डिटेल्स इस पर डबल क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना, किसने एग्जीक्यूट की, कौन यूज़र था, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये मॉड्यूल लॉगिंग हो गया। अभी हम नेक्स्ट टाइप की लॉगिंग पे आ जाते हैं, जो है हमारी स्क्रिप्ट ब्लॉक लॉगिंग, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और हम इस पॉलिसी एडिटर में आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा टर्न ऑन पावर सेल स्क्रिप्ट ब्लॉक लॉगिंग, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इनेबल्ड कर देंगे और इसको टिक कर देते हैं। इसको टिक या अनटिक से कोई नहीं होगा, बस ये स्टार्ट स्टॉप इवेंट्स भी रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कर देना है अप्लाई, देन ओके, ओके। चलिए अभी यहाँ पे एक स्क्रिप्ट चला देते हैं। सो हम आ जाते हैं पावर सेल में, देखते हैं मेरा शायद डेस्कटॉप पे एक स्क्रिप्ट पड़ी होगी, ये डिस्क नाम की स्क्रिप्ट है, देख लेते हैं इसमें क्या है। गेट डिस्क फॉर्मेट लिस्ट, ठीक है, पावर सेल में आ जाते हैं। डेस्कटॉप तो हम हैं ही, तो लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ आ जाते हैं डिस्क नाम से, तो ./disk.ps1 इंटर कर देते हैं। ये हमारी स्क्रिप्ट चल गई और जो आउटपुट आना था आउटपुट आ गया। आप चाहें तो स्क्रिप्ट की जगह फंक्शन या कोई स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये इवेंट लॉग होना चाहिए और अभी 6:48 टाइमिंग हो रहा है, मैंने इसीलिए थोड़ा सा टाइमिंग में डिफरेंस कर दिया था, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दी थी ताकि टाइमिंग में ज़्यादा डिफरेंस हो जाए। 4104 आपकी इवेंट आईडी है। तो अब इवेंट व्यूअर में आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको
दोबारा से ये रिफ्रेश का आइकन होगा, रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं 4104 और ये 648, ठीक है। डबल क्लिक करिए और ये जो स्क्रिप्ट चली थी ये सारी डिटेल्स इसने यहाँ पे आपको दे दी, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए, मॉड्यूल लॉगिंग और स्क्रिप्ट ब्लॉक लॉगिंग, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन पे हम आ जाते हैं, ओके। थर्ड ऑप्शन है हमारा स्क्रिप्ट में, फिर से आ जाते हैं जीपी, ठीक है। लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर में टर्न ऑन पावरशेल ट्रांसक्रिप्शन, डबल क्लिक करते हैं, इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टरी आपको देनी, कहाँ पे ये आके आपको सेव करे। तो हम यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्ट इसमें ऑलरेडी कुछ सेव होगा, डिलीट कर देते हैं। पता नहीं क्या, अच्छा वो उसमें इवेंट व्यूअर में खुली हुई है। हम नया यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं टेस्टिंग नाम का, ठीक है। और इस फोल्डर को पाथ जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पॉलिसी एडिटर में आ गए, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे आप जो भी कमांड चलाएंगे वो आपको यहाँ पे उसका ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा, वो एक फाइल के रूप में यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम कमांड चला के देख लेते हैं। ये सारे स्टेप्स करने के बाद जो भी आपकी पावरशेल विंडो ओपन हो उन सबको क्लोज करके दोबारा से एक बार आप पावरशेल ओपन कर लीजिएगा, वरना वो सेटिंग्स लोड नहीं होगी, ओके। चलिए ये पावरशेल हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम कोई कमांड चलाते हैं, जैसे गेट smvcr। अब ये कमांड चली नहीं है, मैं साइड बाय साइड फोल्डर भी ओपन कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे ये टेस्टिंग नाम का ही दिया था फोल्डर, एंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे, मैंने ऑलरेडी एक बार चलाई थी, तो टाइम देख लेते हैं 7 PM। तो ये 7 PM पे ये स्क्रिप्ट स्टोर हुई है, डबल क्लिक करते हैं तो पावरशेल स्क्रिप्ट चली है और जो इसके कमांड चलाया है गेट smvcr, ठीक है। एकदम सेम जैसे आपका स्क्रिप्ट चलती है वैसे ही पूरा स्टोर हो गया, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिल जा रही होगी, ठीक है। तो ये तीनों तरीके से हमने लॉगिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका पावरशेल का जितने भी चैप्टर्स है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हम लोग को व्हाट्सएप या फिर अदर मीडियम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं।